के अंदर में अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर दोस्तों अलग अलग पार्टियां अपने तहत रणनीति तय कर रही है और रैली और जनसभाओं को संबोधित कर लोगों को अपनी ओर रुझाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच ओपिनियन पोल के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। कई ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी मजबूत है, दोस्तों एक एक ओपिनियन पोल के बारे में आपके सामने जानकर रख रहे हैं। ओपिनियन पोल के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश में वोटरों का क्या मिजाज। देश की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल करवाया गया है। ओपिनियन पोल के सैंपल साइज की बात करें तो करीब 30 लाख से ज्यादा लोग हैं। इस ओपिनियन पोल में हर वर्ग को शामिल किया गया है। देश में दोस्तों चुनावी तारीखों का ऐलान के साथ चुनावी समर का आगाज हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग को और से तारीखों का ऐलान से पहले E20 भारत के ओपिनियन पोल के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश में ओपिनियन पोल वोटरों का क्या मिजाज है। देश की जनता अब की बार किसे इस बार सत्ता के शिखर पर पहुंचाएगी। देश की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल किया गया है। ओपिनियन पोल साइज सैंपल की बात करें तो 30 लाख से ज्यादा है। ओपिनियन पोल में हर वर्ग के सैंपल साइज लिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों एक एक लोकसभा सीट की बात करें, गुजरात और मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्लीन स्वीप। जी हां दोस्तों, TV90 ओपिनियन पोल में बीजेपी गुजरात और मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी की जीत मिलने की उम्मीद है, तो मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इन दोनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी को एक सीट का नुकसान। TV9 ओपिनियन पोल में राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब राजस्थान की 25 में 23 सीटों पर बीजेपी जीत मिल सकती है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी 25 में से 24 सीटें जीती थी। यूपी में RLD का प्रत्याशी, जी हां दोस्तों, NDA सहयोगी दल RLD यूपी में 2 सीट पर चुनाव लड़ी है। बिजनौर से चंद्रेर चौहान और RLD की उम्मीद है, तो वहीं बागपत से राजकुमार संघ को टिकट है यहां पर मिल चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो TV9 ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को करीब 61.57% वोट मिलने का अनुमान है। जी हां दोस्तों, अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 26% वोट जाने का पूरा यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि 26% वोटर भी कांग्रेस की एक सीट मिलाने में दिखाई नहीं दे रहे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप। TV9 ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी झारखंड की उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही राज्यों में ज्यादा तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी यहां पर बड़ी 11 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अभी तक 30 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया। उत्तराखंड में बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी यहां पर 25 के उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी फिर से क्लीन स्वीप करने जा रही है। राज्य की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने जा रही है। कांग्रेस बार भी खाता नहीं खुलेगा। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस का खत्म इंतजार। TV9 ओपिनियन पोल के अनुसार हरियाणा में फिर से बीजेपी को जलवा दिख रहा है। यहां पर बीजेपी 10 में से दोस्तों यहां पर 9 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार यहां पर 10 की 10 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 1 सीट यहां पर जीत रही है। ओपिनियन पंजाब में दोस्तों बड़े परिवर्तन के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो दोस्तों ओपिनियन पोल के अनुसार पंजाब में बड़ा बदलाव आ सकता है। यहां पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी लोकसभा सीट में सभी को चौंका सकती है। पंजाब की 13 में से आम आदमी पार्टी 11 सीटें, तो बीजेपी NDA खाते 2 सीटें जा सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी बिहार में NDA गठबंधन को झटका। ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार जैसे 2 बड़े राज्यों में विपक्षी दल इंडिया को खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां दोस्तों यहां की बात करें तो इन दोनों ही हिंदी बेल्ट के राज्यों में 120 सीटों में से दोनों ही सिर्फ इंडिया गठबंधन 9 सीटें जीत सकता है, जबकि दोस्तों इंडिया इन 20 सीटों में से 111 सीटें उत्तर प्रदेश में और बिहार मिलकर यहां पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल में बिहार में बीजेपी वाली NDA बड़ी जीत का दावा कर रही है। बिहार की 40 में से 40 लोकसभा सीटों में से इंडिया 38 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि मैच 2 सीटों पर कांग्रेस के खाते में आ सकती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें बिहार में बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती है, जनता दल यूनाइटेड को 15 सीटें मिलने सकती हैं। NDA का घटक दल और लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। यूपी में बीजेपी ऐतिहासिक ध्यान दिया। जी हां दोस्तों, इंडिया TV ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई वाली NDA बड़ी जीत हासिल कर सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में NDA 80 में से 73 सीटें जीत मिल सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर साफ तौर पर हम कह सकते हैं बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।